अगर आप किडनी के मरीज हो तो कभी ना कभी आपके खून की फास्फोरस की मात्रा बढ़ी होगी और कैल्शियम की मात्रा घटी होगी। ऐसे कंडीशन में कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो आइए इनके बारे में और जान लें। कैल्शियम एसिटेट का उपयोग फास्फोरस के उच्च रक्त स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम एसिटेट फॉस्फेट बाइंडर्स के एक नामक वर्ग का हिस्सा है। यह फास्फोरस को बांधता है जो हमें आहार में खाद्य पदार्थों में मिलता है और इसे खून में अब्जॉर्ब होने से रोकता है। आमतौर पर कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडिंग एजेंट्स दो प्रकार के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एसिटेट। दोनों की प्रभावकारिता समान है, लेकिन कैल्शियम एसिटेट में मौलिक कैल्शियम कम है। कैल्शियम एसिटेट एक कैप्सूल, एक टैबलेट या फिर पीने के लिए दवाई की तरह से उपलब्ध होता है। इसे आमतौर पर आहार के साथ लिया जाता है। उदाहरणार्थ, अगर आप 3 बार दिन में भोजन करते हैं तो इस दवाई को 3 बार लेना चाहिए। हमें कैसे समझ में आएगा कि कैल्शियम एसिटेट काम कर रहा है? हमारे खून की मात्रा फास्फोरस की 3.5 to 5 mg/dl होनी चाहिए। इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे भूख कम लगना, उल्टी या मतली होना, खुजली होना और कब्ज होना। इस दवाई के बारे में क्या सतर्कता रखनी चाहिए? कैल्शियम एसिटेट लेते समय यदि खून में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो तो इसे न लें, और यदि इस दवाई की एलर्जी हो तो भी इसे न लें। कैल्शियम एसिटेट के साथ एंटीबायोटिक लेते समय दोनों के बीच में 2 या 4 घंटे का अंतर होना जरूरी है। अगर हम कोई एंटासिड ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम हो तो कैल्शियम एसिटेट न लेना बेहतर होगा।